हेलो स्टूडेंट, ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए। हाँ, ध्यान रहे कि ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है और हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में भी पूछ दिया जाए। तो क्वेश्चन देखिए, है बहुत ही छोटा सा इसका आंसर है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग टाइम देंगे कि भाई आप मेरे साथ रिविजन करिए। आप पहले से पढ़े हैं, क्लास में तो बहुत डिटेल में बताया जाता है, तो क्लास में बताया गया है, या आप मान लीजिए पहले नहीं पढ़े हैं, तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज को फॉलो कीजिए। प्रीवियस ईयर का जो जितना भी क्वेश्चन है सबका वीडियो सॉल्यूशन करवा रहे हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट में से भी ये सब क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, सो दैट दिस सेट ऑफ 4/4 रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। क्या है सवाल कि सो दैट द सेट ऑफ 4/4 रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। अब ये 4/4 रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है जी, जैसे आप सब बच्चों को पता हो कि 1 का पावर यदि हम 1/3 करें, 1 का पावर यदि हम 1/3 करें तो जानते हैं कितना आंसर आएगा इसका, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसको बोलते हैं क्यूब रूट। 1/3 पावर किया गया तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब यही चीज स्टूडेंट 1 का पावर अगर आप 1/4 करिए तो जानते हैं आंसर क्या आता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। उसको थोड़ा सा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जब उसको आप सॉल्व करिएगा तो जानते हैं क्या बनेगा, 1 -1 आई और माइनस आई, वो आउटा वाला आई है। ये होता है 4/4 रूट ऑफ यूनिटी। 4 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 4 गो है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसलिए बोल रहे हैं 4/4 रूट ऑफ यूनिटी। तो अब ये 4/4 रूट ऑफ 4 क्यों, मैंने 4 गो इसीलिए, तो 4th रूट ऑफ यूनिटी ये 4 गो बन रहा है। अब इसका जब सेट बनाइएगा 1 -1 आई और माइनस आई का, तो बोला जा रहा है कि ये एक अबेलियन ग्रुप होगा, आपको ये दिखाना है। रिपीट करते हैं एक बार, जरा क्वेश्चन देखिए। So that the set of 4/4 root of unity forms an abelian group under usual multiplication। ये जो 4/4 root of unity जो है एक abelian ग्रुप बनाता है अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। तो आप 4th रूट ऑफ यूनिटी का सेट तो समझ गए, मान लीजिए कि इसका नाम हम लोग जी दे देते हैं। अब सवाल है कि ये अबेलियन ग्रुप क्या होता है, क्लास में स्टूडेंट बहुत डिटेल में बताया जाता है, वहां पे आप लोग देखे भी होंगे। तो अब ये ग्रुप अबेलियन ग्रुप होता क्या है, इन शॉर्ट जल्दी से हम आपको बता दें कि भाई कोई भी नॉन एम्प्टी सेट किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, डॉट ही मान लीजिए, किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप कहलाता है। कब कहलाता है, जब वो 5 बात माने। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में 5 बात मान जाए तो उसको अबेलियन ग्रुप बोलते हैं। 5 बात में पहला बात होता है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब कि इसके अंदर से कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए, एनी 2 एलिमेंट, कोई भी 2 एलिमेंट उठाइए, आपस में ऑपरेट करिए, देखिए आंसर उसी में आ रहा है कि नहीं। अगर हर बार कोई 2 एलिमेंट ले आंसर उसी में आए, दैट इज कॉल्ड क्लोजर लॉ, कि हाँ भाई क्लोजर लॉ मान गया वो। दूसरा होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में कोई 3 एलिमेंट लेते हैं रैंडम ए बी सी और ऑपरेट करते हैं, पहले 2 को कर दिया हमने इधर का, फिर जो आंसर है इससे किए, और पहले 2 को करिए बाद में तीसरा करिए, मैंने ऑर्डर चेंज करके ऑपरेट करिए, आंसर सेम है। बी सी है, पहले ए बाहर है, यहाँ पे ए बी बाहर में उधर सी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अगर किसी भी 3 एलिमेंट को उठा के ऐसा काम हो जा रहा है, मान जा रहा है, तो बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ मान रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी होता है आइडेंटिटी, कि इसके पास एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो इसके बाकी किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए तो कोई फर्क ना दे। जैसे कि मान लीजिए 1 एक एलिमेंट होता है कि 1 को इसके किसी एलिमेंट के साथ अगर गुना करिएगा ए के साथ तो 1 × ए ही रहेगा, चाहे आप ए को राइट से गुना करिए, चाहे आप ए को लेफ्ट से गुना करिए 1 के साथ, 1 से फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 को हम मल्टीप्लिकेशन के लिए जनरली आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं जनरली। नंबर 4 होता है आइडेंटिटी, सॉरी इनवर्स, कि हर एक एलिमेंट का एक जोड़ा मिलना चाहिए, मैंने हर एक ए के लिए एक ए डैश दूसरा एलिमेंट मिलना चाहिए कि गुना करने से आइडेंटिटी आ जाए। यहाँ पे जनरली आइडेंटिटी 1 होता है, हालांकि एडिशन के लिए 0 होता है, वो बात की बात है, पर यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो बात करें मल्टीप्लिकेशन के लिए। और अंतिम प्रॉपर्टी होता है कॉम्यूटेटिव, कि ए इंटू बी करने से बी इंटू ए के बराबर है। माने किसी 2 एलिमेंट को उठाइए, ए को बी से करिए और बी को ए से, माने अल्टी पल्टी करके गुना करके बराबर ही आए, ए बी बराबर बी आना चाहिए। किसी को अबेलियन ग्रुप कब बोलते हैं, जब क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स और कॉम्यूटेटिव माने। रिपीट करते हैं फिर से, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी, फिर यहाँ इनवर्स, फिर कॉम्यूटेटिव, 5 बात मान गया तो बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे वही बोला गया है सो दैट सेट ऑफ 4/4 रूट ऑफ यूनिटी जो है, ये जो सेट है वो एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा, हमें बात करना है। तो ये एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा, हमें प्रूफ करना था। तो मान लीजिए ये जी है, जी के अंदर क्या एलिमेंट है, 4 गो है। ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट यहाँ पे लिया जा रहा है और दिखाएंगे कि भाई किसी 2 को गुना करिए, इसी में रहेगा, क्लोजर लॉ मान जाएगा।
फिर किसी 3 को लीजिए, एसोसिएटिव चेक कीजिए, मानेगा। आइडेंटिटी इसके पास 1 है कि किसी से 1 को गुना करिएगा वही रहेगा। फिर हर एक 2 एलिमेंट का इन्वर्स भी मिल रहा है, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स मिलेगा, फिर कॉम्यूटेटिव मानेगा। तो यही बात है स्टूडेंट, एज अ क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सो दैट द सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। क्या है सवाल, देखिए। तो इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे कि लेट जी इक्वल टू सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, कि जी क्या है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि जी के अंदर 1 - 1 i - i है। वी शैल शो दैट जी जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इज एन अबेलियन ग्रुप, हमें ये दिखाना था। तो नाउ वी कंस्ट्रक्ट कंपोजिशन टेबल फॉर दी सेट जी विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन एज फॉलोज। अब क्या मतलब हुआ इसका स्टूडेंट, इसका मतलब जैसे कि हम बता रहे थे अभी हमको क्लोजर लॉ चेक करना पड़ेगा, ग्रुप है कि नहीं, उसके लिए 5 बात चेक करना पड़ेगा ना अबेलियन ग्रुप के लिए। उसमें से पहला बात होता है क्या, क्लोजर लॉ, कि किसी भी 2 एलिमेंट को हम आपस में ऑपरेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आंसर उसी में ग्रुप में रहा है, उसी जी में रह रहा है कि नहीं। तो भाई 1 को आप इससे करिए, इससे करिए, इससे करिए, इसको इससे करिए, इसको इससे करिए, कोई ना कोई छूट जाएगा गुना करते करते। तो इसीलिए हम कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, जिसको केले टेबल भी बोलते हैं। अब ये केले टेबल जानते हैं क्या बोलता है कि 1 - 1 i - i, सेम यहाँ भी 1 - 1 i - i रख दीजिए। अब इसको पहले इससे गुना कीजिए, इससे कीजिए, इससे कीजिए, इससे कीजिए, सब टेबल में भरते जाइए गुना कर करके। देखिए हम दिखा देते कैसे गुना होता है। ये 1 को यहाँ 1 से करा हमने, 1 आया, यहाँ पे क्या लिखाएगा, तो इस 1 को यहाँ -1 से कीजिए, तो 1 × -1 1 को i से कीजिए i, 1 को -i से कीजिए -i। 1 कैसा लग रहा है, जिससे कर रहे हैं वही रह जा रहा है। 1 को 1 से किए 1, 1 को -1 से किए -1, 1 को i से किए i, माने 1 आइडेंटिटी जैसा काम करने लग रहा है। इसी टेबल से पता चल गया। फिर -1 को 1 से, -1 को -1 से 1 हो गया, -1 × i -i, -1 × -i प्लस i हो गया। इस तरीके से i × 1 i, i × -1 -i, i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, i × -i कितना होता है -i स्क्वायर, माइनस बाहर i स्क्वायर का 1 मैंने +1 हो जाएगा। अरे बस समझ में ये सब। तो ये हमने टेबल क्रिएट कर लिया। अब इससे सर फायदा क्या होगा, तो हम बोल रहे हैं यार कि किसी को भी इस चारों में से इसी से किसी से भी गुना किया है हमने, तो जो आंसर आ रहा है यही सब न है। क्या एक भी एलिमेंट इसमें से बाहर का है, 1 - 1 i - i को छोड़कर क्या एक भी बाहर आ रहा है इसमें से, तो आप बोलोगे नहीं सर, जिसको भी गुना किए सब इसी में से आया है। तो हम क्या बोल पाएंगे कि हाँ भाई किसी को किसी से गुना करिए आंसर जी में ही रहेगा। नंबर 1 नाउ क्लोजर लॉ में लिखा हमने कि सिंस ईच एंट्री इज मेंबर ऑफ जी देयरफॉर जी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। दैट इज कि कोई भी जी के अंदर से 2 एलिमेंट लीजिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ये फॉर ऑल का सिंबल है। वी हैव, हमें मिलेगा कि ए × बी हमेशा जी में ही मिल रहा है, तो मैंने क्लोजर लॉ मान गया। एसोसिएटिव, आपको पता होना चाहिए कि पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो होता है एसोसिएटिव होता है। तो जब पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट एसोसिएटिव होता है और ये जो जी आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 - 1 i - i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का छोटा सा सबसेट है। तो जो बात पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर मान रहा है एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो ये भी मानेगा। तो वही लिखा हुआ है एसोसिएटिव लॉ में, सिंस मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जी इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देयरफॉर जी आल्सो होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। माने कि a × bc बराबर a × b बाहर में c, ये भी मानेगा। कुछ नहीं, सीधा समझना है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर माना तो उसका सबसेट भी मानेगा। आइए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आप इस टेबल से ही देख रहे थे कि 1 जो है किसी से गुना करने से वही रह रहा था, तो देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, 1 बिलोंग्स टू जी, मैंने देयर एग्जिस्ट 1, ये बिलोंग्स का सिंबल है कि हाँ भाई एक जो है जी के अंदर है। इस तरीके से सच दैट कि 1 को x से करिए तो x, या x को 1 से करिए तो x, x क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी, मैंने x जो है वो जी का ही मेंबर है, वो इस चारों में से कोई ना कोई है। देयरफॉर 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इनवर्स की रही बात, तो इनवर्स के लिए हर एक एलिमेंट का इनवर्स ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए 1 को हम किसके साथ गुना करें कि आइडेंटिटी आए, तो 1 को 1 के साथ ही करेंगे तभी आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी 1 है। अब बच्चा -1, तो -1 को किसके साथ गुना करें क्या 1 आ जाए, तो -1 को -1 से ही करना पड़ेगा तभी आपका आइडेंटिटी आएगा 1। अब i को किससे गुना करें कि 1 आ जाए, तो -i से करना पड़ेगा, तो 1 आएगा, i × i स्क्वायर और माइनस तो +1 कर देगा। फिर -i को किससे करें, तो i से कर दीजिए, तो -i, तो सबका इन्वर्स मिल गया। तो वही लिखा हुआ है, तो 1 को 1 से करा हमने तो आइडेंटिटी आ गया, मैंने 1 आया। -1 को -1 से करा, i को -i से, और -i को i से करने से 1 आ रहा है, यानी कि
1 का इन्वर्स 1, -1 का इन्वर्स -1, माइनस i का इन्वर्स -i का इन्वर्स i। दस इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी, कि जी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबका इन्वर्स मिल रहा है और इसी जी के अंदर मिल रहा है, एक भी इन्वर्स बाहर नहीं है। अंतिम प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या लिखा हमने, फ्रॉम कंपोजिशन टेबल वी सी दैट, हम ये देख रहे हैं कि 1 को i से करिए चाहे i को 1 से करिए, i रह रहा है, चेक कर लीजिए यहाँ पे 1 को i से यहाँ से करिए, 1 को i से करिए चाहे यहाँ i को 1 से कीजिए, देखिए i को 1 से कीजिए या 1 को i से कीजिए, तो इसका आंसर भी i और इसका आंसर भी i। बात समझ रहे हैं? ऐसा और भी बाकी है, 1 को i से करिए चाहे i को 1 से करिए, i को माइनस से करिए चाहे -i को i से करिए, एंड सो ऑन। आप किसी भी दो को a को b से या b को a से करिए, सेम आ रहा, तो दैट इज ab बराबर ba फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू g। ऐसा लिख करके काम हो सकता है, इतना लिख दीजिए। या आप चाहें तो इसको अगर नहीं लिखना चाहते, इस लैंग्वेज से नहीं करना चाहते, तो दैट लिखते क्या कि सिंस कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिक एज मैट्रिसेस देयरफॉर g होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ। अभी क्या बोल दिए लास्ट में हम, आप देखिएगा डायगोनल एलिमेंट को जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए -1 i -i -1 i -i -i 1 1 डायगोनली सिमेट्री है, तो जब भी डायगोनली सिमेट्री होता है ना तो वो कॉम्प्लेक्स, वो कंपोजिशन टेबल सिमेट्री होता है, मैंने ए बी बराबर बी ए होता है, वही लिखा हुआ है कि सिंस कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्री एज मैट्रिसेस देयरफॉर जी होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ, तो हेंस जी मल्टीप्लिकेशन इज एन अबेलियन। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने अबेलियन ग्रुप दिखाया। अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए क्या, तो 5 छोटी छोटी बातें हम लोग को प्रूफ करना था, जो कि हमने यहाँ पे ऐसे प्रूफ करा है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए आपके यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग चाहे तो मैराथन क्लास भी ले सकते हैं कि भाई एग्जाम सामने आ गया फटाफट मैराथन क्लास ले लीजिए, लेकिन उसमें क्या होगा कि किसी एक एक खास क्वेश्चन पे उतना प्रभाव नहीं पड़ पाता है। एक साथ 2 घंटा 4 घंटा का लेक्चर हो जाता है, बच्चे जो है आधा से ज़्यादा बच्चे मैंने परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन पे हम फोकस करें, ठीक है। और आप लोग का काम है, अगर आप इससे कुछ सीखे हैं तो अपने दोस्तों को जरूर इस लेक्चर को शेयर करिए और बताइए धनबाद मैथ्स एकेडमी के बारे में, कि जहां हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कोर्सेज पढ़ते हैं। अभी तो हम सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं, ये क्लास में बहुत डिटेल में हम लोग बात करते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना क्लास का ही लिखा हुआ है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।